कुछ तो भोले भंडारी। आज दिनांक 16 फरवरी 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। ईश्वर मेरे सामने कुछ कुछ बोल रहा है। उसकी भाषा लैंग्वेज वाइब्रेशनल लैंग्वेज होती है। वाइब्रेशनल लैंग्वेज में बोल रहा है। अब ये मेरे पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितना सही ट्रांसलेट कर पाता हूँ। ईश्वर मेरे सामने कुछ कुछ बोल रहा है वाइब्रेशनल लैंग्वेज में। अब ये मेरे पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितना, मैं और आप कोई भी सही कितना ट्रांसलेट कर पाते हैं। देखो, मैं आपको अभी पहले सब कुछ पढ़कर सुना देता हूँ कि मुझे भगवान ने क्या लिखाया, क्या बोला। बड़ा ये डरावना सा भी है और किसी को गाली सा भी है, लेकिन उन गालियों के पीछे एक प्रेम है, किसी की जान बचाने का रीजनिंग है। सुनिए। सुनिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि परमात्मा सुबह सुबह से ही, बहुत अर्ली मॉर्निंग से ही मेरी चारपाई के पास में बैठा रहता है और इंतज़ार करता है कि कब मंगल जगे और कब मैं इसको बताऊं कुछ। मेरे जागते ही वो हमारी बातचीत शुरू हो जाती हैं। अब आज का सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सभी को आपको एक बार शॉर्ट में पढ़कर सुना देता हूँ। मुझे क्या हुआ, क्या कहा उसने। खड़े होते उसने मुझे कहा, मुझे सुनाई दिया कि वह मर गया। भाई देखो, जैसा उसने मुझे कहा है ऐसा मैं आपके सामने कह रहा हूँ। वह मर गया। भाई वह कौन मर गया? ये भाई क्या चक्कर है? वह कौन? अब ये तो मुझे इतना ही सुनाई दिया, वह मर गया। अब भाई पहले ये देखो कि वह मर गया का क्या अर्थ है। क्या ये सत्य है? क्या ये अफवाह है? या फिर ये कोई मिक्स है, मिक्स चीज है कि भाई वो भागा होगा, पकड़ा गया होगा, या कुछ न कुछ तो उसके साथ ये हुआ है क्या, जिससे कि अफवाह है तो अफवाह ये आई, या सत्य बात है तो ये आई। क्या जो मेरे को आज सुनाई सुबह भगवान ने बताया, वह मर गया। लेकिन एक बात जरूर हुई, चाहे वो मरा नहीं हो, अफवाह हो, कुछ बात में दम हो, परंतु लोगों का हुजूम एरोड्राम, बस अड्डे, बॉर्डर की तरफ यह कहते दौड़ने लगा कि हम उसे इतनी जल्दी आसानी से नहीं मरने देंगे। परंतु लोगों का हुजूम एरोड्राम की तरफ, बस अड्डे की तरफ, बॉर्डर्स की तरफ ये कहते दौड़ने लगा कि नहीं, अभी वो नहीं मर सकता, हम उसे इतनी जल्दी आसानी से नहीं मरने देंगे। भाई ये किसके बारे में कहा? ये तो मुझे सुनाई नहीं दिया साफ और ने बताया गया। भाई पता नहीं क्या था, कितना सही है। मैं तो एक बेवकूफ़ सा आदमी, सड़क छाप सा, मुझे जैसा सुनाई दिया, भगवान ने सुनाया, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने आपके सामने बोल दिया। हम उसे आसानी से नहीं मरने देंगे। और सुनिए, देखिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, ये एक गाली है।
लेकिन गाली हो तो क्या, यदि उसमें अथाह प्रेम है तो तुम गाली भी दे सकते हो। यदि वो कल्याणकारी है तो तुम गाली के रूप में भी कह सकते हो। इसका मैं एक्सप्लेनेशन तो बाद में दूंगा। दोस्तों, अपने प्रेमियों को बुरा नहीं मानते। बड़ी मुश्किल से कोई प्रेमी मिलता है ज़िंदगी में, और वह कुछ कहे तो कहे आपके भले के लिए कहा होगा, उस परमात्मा ने भले के लिए कहा होगा। 3 नंबर सुनिए, भारत की सबसे मूर्ख जाति, भारत की सबसे मूर्ख जाति ब्राह्मण। भारत की सबसे मूर्ख जाति क्यों? ये ब्राह्मण। भाई ये क्यों, तू कैसे कह रहा है, तू कैसे कह सकता है, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। सुनो भाई सुनो, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी कुछ दूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, उसने मुझे यही बोलने के लिए कहा है, और मैं जिनके प्रति बोलता रहता हूं, मैं इनके प्रति बड़ा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। मैं अकबक बोल देता हूँ, लेकिन मेरे को किसी ने, बेचारे ने पलट कर जवाब नहीं दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल। भारत की सबसे मूर्ख जाति ब्राह्मण। चलो, संभव हुआ तो मैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। 5 नंबर सुनिए, बुद्धा, महावीर, खत्री, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, संजय सिंह। अरे यार, ये सीरीज क्या बताती है? बुद्धा, महावीर, खत्री, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, संजय सिंह। भाई ये सीरीज क्या बताती है? या भगवान अभी ये सीरीज खींची, भाई क्या बताती है? चलो अपन डिस्कस कर लेंगे। अब परमात्मा तो परमात्मा जाने। व्हाट इज दिस मिस्ट्री? ये मिस्ट्री क्या है, भगवान ने क्यों खींची? 6 नंबर सुनिए, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर जो भगवान ने बताया, मेरे सामने लिखाया, बंद हो गई। गीता प्रेस गोरखपुर बंद हो गई। अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? बंद हो गई। आगे सुनिए, क्या प्रोडक्शन ही बंद नहीं हुआ, नया प्रोडक्शन प्रिंटिंग ही बंद नहीं हुआ। अर्लियर प्रोडक्शन प्रिंटिंग, वे उसको भी जमी दोज कर रहे हैं, जला रहे हैं। यार ये क्या यार, भाई मैं क्या करूं, मुझे भगवान ऐसा ही बताया। गीता प्रेस गोरखपुर बंद हो गई। मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन तो परमात्मा ही जानता है। इसका प्रोडक्शन ही बंद नहीं हुआ, कर्मचारी बेरोजगार नहीं हुए, उसका अर्लियर प्रोडक्शन को भी मार्केट से खींच कर ला रहे हैं कि ये चलाने लायक नहीं है। अर्लियर प्रोडक्शन को भी लोग जमी दो कर रहे हैं, खुद जला रहे हैं कि भाई ये बहुत कैसे आप बताता हूँ अभी। 7 नंबर सुनिए, देखो सत्ता तो गई, देखो सत्ता तो गई, धन लूटा जाएगा। देखो सत्ता तो गई, धन लूटा जाए, तुम्हारी जान जाए, बहन बेटियों को उठाया जाए, उससे पहले सारा माल मत्ता मेरे प्रेमियों, मेरे समर्थकों के सामने लाकर रख दो। 7 नंबर सुनिए, देखो सत्ता तो गई, धन लूटा जाए, तुम्हारी जान जाए, तुम्हारी बहन बेटियों को उठाया जाए, उससे पहले ये सारा माल मत्ता मेरे प्रेमियों समर्थकों के सामने लाकर रख दो। अब मैंने यहाँ दी लिख दी नहीं, दे है ये। दे विल लेट वर्ल्ड एंड इंडिया नो व्हाट गवर्नमेंट इज एंड हाउ इट इज रन, इट विल बी रन। देखो आवाज़ कह रही थी, देखो सत्ता तो गई, ये तो पक्का है, ये धन लूटा जाए, तुम्हारी जान जाए, बहन बेटियों को उठाया जाए, उससे पहले ही सारा माल मत्ता मेरे प्रेमियों समर्थकों के सामने लाकर रख दो।
they will let world and India know. वे समर्थक क्या करेंगे? They will let India and world know what government is, कि गवर्नमेंट क्या होती है और उसको कैसे चला जाए। यह दुनिया को, भारत को बताएंगे मेरे समर्थक। मेरे कौन के? अब कुछ मेरे भोले भंडारी के, परमात्मा के, एलियंस के, किसके, जो भी ये मुझे बता रहा है, बशर्ते कि वे मुझसे सही और पूरी ट्रेनिंग ले लें। नौ नंबर सुनिए, क्योंकि आज के इतने टॉपिक मुझे लिखा दिए कि उस पर एक एक में बड़ा बड़ा वीडियो बन सकता है, घंटों भर बोला जा सकता है। अब सभी के भाई हिंट भी बता दूं। वह मेरा ब्राह्मण मित्र, प्रेमी, समर्थक, मिशन ग्रेट इंडिया एंड व्हाट्सएप मेंबर, कल मुझे 20-25 हज़ार रुपये की कह रहा था कि रख लो सर, मिशन के काम आएंगे। वह गुजराती भाई भी मुझे 10,000 रुपये कह रहा था। मैंने उनको कह दिया कि लोगों, इनको अपने पास ही रखो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो इनके ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट खरीद करके सारे इंडिया में बांट दो। किसी ने कहा कि सर हम बांट तो नहीं सकते, न तो हमारे पास इतना समय, न कोई और बात, इसलिए आप करिए। इसलिए उनकी हिम्मत पर मैंने कही भाई मैं किसी का नगद पैसा नहीं लेता हूँ तो वो एक अलग बात है, अलग तरह से। और उनकी हिम्मत पर मैंने देखो ये गड्ढे बना दिए 50-50 ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के, 20-20 के, 50-50 के, 10-10 के। मैं लोगों को भेजूंगा कि बांटते जाओ, फ्री के बांटते जाओ सस्ते में। जो 100 रुपये में दे रहे हो उसको 70-80 में दे दो, 50 में दे दो, फ्री में दे दो। लेकिन धोखेबाजी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। अरे मैं क्या दे रहा हूँ, लोग दे रहे हैं। क्यों? कि ये डॉक्यूमेंट देश और दुनिया को बचाएगा, देश और दुनिया को जीना सिखाएगा कि कैसे जिया जाता है। और अपना हंटर भी चलाएगा, ये डॉक्यूमेंट अपना हंटर भी चलाएगा कि 2023 में भी नहीं समझते तुमने पहले क्या किया होगा। ये अपना हंटर भी चलाएगा। अब भाई 13 मिनट का वीडियो हो गया और मैंने एक भी पॉइंट पर नहीं बोला। चलो एक आध पॉइंट तो ले लो। हाँ ले लो भाई, ले लो। सुनो भाई, सुनो, बता रहा हूँ। एक आध पॉइंट इसमें से कौन सा पॉइंट लूँ? चलो यार इस पॉइंट को ले लो। जब लोगों को मैं गाली जैसा भी बात कर रहा हूँ, उनकी जान बचाने के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे दिल में एक प्रेम का सागर उमड़ रहा है, दया का सागर उमड़ता है, इसलिए बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ कि मेरे मित्रों समझ जाओ। तुम अभी भी नहीं समझ रहे? एक उदाहरण ले लीजिए। क्या उदाहरण ले लीजिए कि भाई परशुराम ने अपने फरसे से क्षत्रियों को इतनी बार काट काट कर मार कर दुनिया को क्षत्रियहीन कर दिया। और उसके बाद उन मरहूम लोगों की औरतें जो बच गई थी, वे ब्राह्मणों के पास गई, ऋषि मुनियों के पास गई कि ब्राह्मण देवता हमें पुत्रदान दो। फिर उन्होंने उन्हें पुत्रदान दिया और आज के क्षत्रिय पैदा हुए।
अब इसको देखिए, इस एक वाक्य का एनालिसिस करिए। क्या इस वाक्य को हर एक बहुत धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, और इसको पढ़ते पढ़ते सिहाते नहीं। क्या कहना है, हम कितने ऊंचे हैं, हम कितने क्या किया है, और हम तो हम ही हैं, हम इसलिए राज करते हैं, हम इंटेलिजेंस हैं। इसलिए मैंने कहा, ब्राह्मण दोस्तों, प्रेमियों, समर्थकों, ब्राह्मण मूर्खों, तुम दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख जाति हो भारत की। राज करना ये एक अलग प्रश्न है भाई। कीड़े मकोड़ों पर, भाई छोटे छोटे जानवरों पर तो गधा भी राज करेगा। लोगों को भूखा, नंगा, अपाहिज, अशिक्षित बना करके उन पर राज किया। बात तो तब होती, तब दुनिया में, अब कहाँ कहीं राज करते, ये दिखाते कि कैसे हो। अभी भी देर नहीं, देर तो बहुत हो गई, लेकिन फिर भी सुन लो इस प्रेमी की बात, इस मूर्खता को छोड़ दो। अभी तो लोग रामायण की चौपाइयों का विरोध कर रहे हैं। तुम जानते ही नहीं, अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी बेहोशी में तुम जानते नहीं कि ये चौपाइयों का मामला, एक चौपाई का मामला, आपको एक चौपाई हटाने कह रहे, आप इसमें भी गुरेज कर रहे हैं। ये सारी रामचरितमानस की चौपाई हटाई जाएंगी। ये सारी रामचरितमानस की ही चौपाई नहीं हटाई जाएंगी, ये पूरी रामचरितमानस हटाई जाएगी। ये पूरी रामचरितमानस ही नहीं, ये वेद, पुराण, गीता, महाभारत, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, बंच ऑफ थॉट्स, और ये क्या क्या हैं, सारी हटाई जाएंगी। और तुम खुद हटाओगे, ऐसा वातावरण आए, तुम खुद गीता प्रेस गोरखपुर को बंद करोगे कि अरे ये और नहीं छप जाए। क्यों? जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेंगी, जैसे मैं कह रहा हूँ, तुम ऐसा ही करोगे। जब आंखें खुलेंगी तुम कहोगे अरे अब किधर भागें। क्यों? जल्दी भड़कना मत लोगों, ये आपका प्रेमी है, क्योंकि ये सबका प्रेमी है। यदि तुम किसी बात को सत्य को लेकर कहो, परोपकार को लेकर कहो, दया और प्रेम के साथ किसी बात को कहो, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारा भला कर रहा हूँ, ये कहने के लिए जान बचा रहा हूँ कि मूर्ख जाग जाओ। भाई और बताओ कैसे, तुम कैसे हंस के ये वाक्य लिखते हो, रामायण की चौपाई तुम हंस के कैसे सारे धर्मग्रंथों में लिखते हो कि क्षत्रियों को 21 बार, दुनिया को क्षत्रियों से 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, और फिर उनकी मैडम्स आई कि हमें पुत्रदान दो, और हमने फिर इसको लिया है। मतलब कि क्षत्रिय अवैध संतान है ब्राह्मणों की। तुम इसका अर्थ नहीं जानते। अर्थ जानते होते तो ये बात नहीं कहते, ये लिखते नहीं, लिख भी दिया तो इनको हटा देते। हटाई नहीं, उन सारे धर्म ग्रंथों को हटा देते जो ये बात कहती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये आपकी भयानकता का पैगाम है। ये क्या इंडिकेट करती हैं? जब इन्होंने अपने सेनापतियों को नहीं छोड़ा, दूसरे नंबर पर उनके साथ ऐसा किया और उनको नहीं छोड़ा, तो 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्होंने बढ़ियाओं के साथ क्या किया होगा, इन्होंने शूद्रों के साथ क्या किया होगा। और दूसरी किताबें ये साफ साफ कहती हैं कि जब अब ऐसा लिख सकते हैं तो इन्होंने क्या किया होगा। और इसका एक प्रमाण सुनिए। जब मैं देखता था कि भारतीय वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 85%, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मैंने देखा कि भाई ऐसा था तो ये जब जाति व्यवस्था इतने, तो ये
तो ये क्षत्रियों में से महावीर कैसे पैदा हो गए, सबके हितैषी, सबके लिए बराबरी का करने वाले, सबके लिए मानवता का संदेश देने वाले, ये कैसे पैदा हो गए? और भाई ये बुद्धू वही फिर क्षत्रियों से आने वाले कैसे पैदा हो गए? और फिर मैंने आगे देखा और ये खत्री कैसा पैदा हो गया? ये वीपी सिंह कैसे वही बात करता है? ये अर्जुन सिंह का क्या हुआ या संजय सिंह का क्या हुआ? ये कैसे पूरी लाइन की लाइन सबके भले के लिए बात करती हैं? कहीं इसमें एक चक्कर तो नहीं है इन लोगों के दिमाग में भी ये बैठा हो कि देखो हमारे साथ क्या किया, हमारी माँ बहन और दादा परदादाओं के साथ क्या किया, और उसको चटकारे ले लेकर लिखते हैं, ले लेकर धर्म ग्रंथों में लिखते हैं कि ऐसा किया। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण मूर्ख हैं और यदि इनको नहीं जगाया गया तो ये मारे जाएंगे। जब इन्होंने हुआ जो हुआ, किसी ने ठेका नहीं लिया, लेकिन उन बातों को चटकारे लेकर जो क्षत्रियों के लिए कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और आज तक 2023 तक ये लिख रखा है। दूसरों के साथ क्या किया होगा, फिर इनको कौन छोड़ेगा? समय बदलती देर नहीं लगती लोगों, अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखो सत्ता तो गई, धन लूटा जाए, जान चली जाए, बहन बेटियों को उठाया जाए, उससे पहले ही तुम एक काम कर दो, सारा माल मत्ता छोड़ो, सारे धर्म ग्रंथों को जमींदोज करो, जो ये बताती हैं, ये गवाही देती हैं कि इन लोगों ने इनके साथ ऐसा ऐसा किया था। काहे कि हाथ में ये मनुस्मृति लिए फिर रहे हो, बंच ऑफ थॉट्स लिए फिर रहे हो? क्या ये 13 पॉइंट प्रोग्राम का ढोल पीट रहे हो? क्या ये परशुराम के फरसे की बात सुना रहे हो? तुमको पता नहीं इनका क्या अर्थ है। मैंने वो पुरानी भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं कर दी 4-6 सालों भर पहले कि भारत में एक भयानक भगदड़ आ रही है, और वह 1989-90 से कम 100 गुनी ज़्यादा होगी, 250 गुनी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए दोस्तों, मुझे तो भला बुरा कहना कह लेना, लेकिन मैं भगवान ने ऐसा बोला है और तुम्हारी भलाई के लिए बोला है कि ऐसा बोलो कुछ तो जान बच जाएं। तुम जानते ही नहीं कि जो तुम बोल रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो तुमने धर्म ग्रंथों में लिखा है और उसका विटनेस अभी तक सामने है कि ऐसा ऐसा होगा, इसका क्या अर्थ है? समय बदलते देर नहीं लगती, और समय बदल गया। क्या एक चौपाई के पीछे पड़े हो? क्या एक किताब के पीछे पड़े हो? अपने बाल बच्चों का देखो, अपने भविष्य तो क्या अपने जान के देखो, नहीं बचेगी। क्या करूं भाई, मैं भी एक मजबूर आदमी हूं। उधर उसकी नहीं सुनूं तो मुश्किल, इधर जमाने की नहीं सुनूं तो मुश्किल। मुझे परिस्थितियाँ कह रही हैं कि मंगल क्या कर रहा है, तुम इनको जानते नहीं। अरे जानता हूँ, लेकिन मैं उसको भी जानता हूँ। वह मुझे कहे तो मैं कैसे नहीं कहूँगा। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास कितने ही ऐसे ब्राह्मण मित्र हैं। अब देखो ना, मैं जिसकी बात कर रहा वह शायद बनारस का पंडा होगा तो होगा। आपने हमने किया क्या? समय ने कराया। हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माँ बाप सांप नहीं थे, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी तो ऐसा किया, ऐसी नहीं थी तो ऐसा नहीं किया। दोस्तों, भुला दो इस भूतकाल को, भुला दो इस भूतकाल को, इसको चरितार्थ मत करो। क्या एक तोहफाई के पीछे पड़े हो? जान के लाले पड़ने वाले हैं बहुत से लोगों को। इससे अच्छा है पहले ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट दुनिया में ऐसे ही नहीं आ गया। यह दुनिया में लोगों को जीना सिखाएगा, शासकों को शासन करना सिखाएगा, लोगों की जान बचाएगा, चाहे ये कितना ही कठोर हो। फिर भी खुशी की बात है
कि ब्राह्मणों में ऐसे लोग निकल रहे हैं कि सर जी ये पैसे लो। और मैंने कि पैसों का क्या करूँगा मैं, ये गड्ढे आपके नाम से लोगों को भेज रहा हूँ, किसी को 20, किसी को 30 डॉक्यूमेंट, किसी को 50, किसी को 100, और इसको पहुँचा दो देश के कोने कोने में। ट्रेन से जा जाकर तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, नेपाल में, जम्मू कश्मीर में, सब जगह पहुंचा दो। इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े हैं या लोग बहुत बड़े परोपकार करो, इसलिए कि जान ही तब बचेगी और मानवता का भला भी करो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।